चलिए कॉन्सेप्ट 2। अब एग्जामिनर क्या है कि एक एक लेटर्स को ना सम कर देता है। जैसे यहां पे आपने देखा तो यहां पे हमने क्या पाया कि इनके सीधे सीधे नंबर्स को लेकर के वो वहां पे सब करता जा रहा है। यानी अब यहां पे अगर हम देखें तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट 2 का अगर पहला क्वेश्चन हम आते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं और वो हो गया बस, क्या हो गया बस, तो देखिएगा बी का नंबर कितना 2। अब यू का याद करना है तो टी को पकड़ लीजिएगा, टी का नंबर कितना होता है 20, यानी कि 2020 वर्ल्ड कप खेलते हैं ना, तो टी का नंबर कितना आप देखते होंगे वहां पे क्या लिखा होता है, टी की वैल्यू 20 लिखी होती है, तो टी का नंबर 20 याद रखिएगा। और टी के बाद जस्ट क्या आता है यू, तो यहां पे कितना 21, एस का कितना हो जाएगा 19। यहां से क्या करेगा वो कि एक एक लेटर्स को ना सम करते हुए वहां पे उसके नंबर्स रख देगा। देखिएगा कैसे, 2 का नंबर सिंगल डिजिट नंबर है तो यहां पे क्या कर देता है 2, यू का नंबर कितना 21, तो 2 + 1 अगर करेंगे तो कितना 3, और एस का नंबर अगर 19 है तो 9 + 1 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 10। वो सिंगल डिजिट कन्वर्जन नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा है एक एक नंबर को चेंज करता जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपके सिंगल डिजिट नंबर पे भी आएगी और वो तब तक ऐड करेगा कि जब तक वो आपका कन्वर्जन हो ना जाए। तो अब यहां पे अगर 1 + 0 भी 1 हो जाता तो हम क्या कहते हैं द रूल ऑफ सिंगल डिजिट कन्वर्जन। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐड कर रहा है, बस सिंपल है। अब आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ मैंगो, क्या पूछेगा आपसे व्हाट इज द कोड ऑफ मैंगो। तो अब करना क्या है, एम का नंबर कितना 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का 15। बात क्लियर है। अब देखते हैं जरा क्या क्या हो गया, 3 + 1 4, ए का नंबर कितना 1, एन का नंबर कितना 5, जी का नंबर 7 और ओ का नंबर कितना हो जाएगा दोस्त 6। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि हम पीछे जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहां और यहां के वेरिएशन में चेंज हो गया, तो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। यहां पे क्या है कि चीजों को वो हर बार बदलेगा, कभी 26 में से कंपेयर करना भी सीखेंगे, उसके बाद जब वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट करेगा तो भी हमें सीखना है कि किस तरीके से कर रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या यहां पे चेंजेस ला सकता है। तो पहली चीज तो ये आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है, कि कर क्या रहा है कि यहां पे पहले उसको चेंज कर रहा है, किसमें सिंगल डिजिट में। तो मतलब यहां पे क्या कर रहा है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि जो संख्या है उसको ऐड करके, और कितनी बार ओनली 1 टाइम। तो यहां पे भी ब्रैकेट में लिखिएगा ओनली 1 टाइम एडिशन। 1 टाइम का मतलब क्या है कि आपने देखा था 1 + 9 का मतलब 10 हो गया और सिर्फ एक ही बार, लेकिन अगर सिंगल डिजिट होता तो हम उसको तब तक ऐड करते कि जब तक 1 + 0 का मतलब 1 नहीं हो जाता। बात क्लियर है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट 2 के। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या कर रहा है सिंगल डिजिट कन्वर्जन, लेकिन यह भी तो कर सकता है ना कि इन्हीं नंबर्स को एक बार ऐड करके उसके बाद इनके विपरीत नंबर्स को भी ले ले। बात समझ में आई। यहां पे कुछ नहीं किया है, बस सीधे सीधे उनके नंबर्स को रखता चला गया है। अब देखिएगा कि छोटे छोटे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग में जब समझनी होती है चीजों को तो वहां पे छोटे फॉर्मेट को लेकर के समझाया जाता है और तब जाकर के बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं किया। अब इस पे आते हैं, जैसे इंक, आई का नंबर कितना 9, एन का नंबर कितना होता है 14 और के का नंबर कितना होता है 11। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इस 9 को एज इट 9 लिखा तब तो इसका मतलब यह है ना कि इनको चेंज करता जा रहा है। बात समझ में, इनको क्या कर रहा है, इनको चेंज करता जा रहा है। लेकिन अगर 9 लेने के बाद 14 को अगर ऐड करें तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 9 में कि अगर अपोजिट लेटर नंबर को लिया जाए तो वहां पे है क्या कि 9 किसका अपोजिट होता है 7 और 2 9, यानी कि 18। तो यहां पे क्या कर देगा वो 18, ये 14। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला था, इसको क्या करता है सबसे पहले 1 + 4 कितना 5। बात समझ में आ गई। क्या किया पहले 1 + 4 किया तो यहां पे क्या आ गया 5, और इसी 5 को क्या करेगा चेंज करके इसके अपोजिट को ले लेगा, यानी कि 22। बात समझ में आई। अगर इसको डायरेक्टली लेता अपोजिट तो 14 प्लस क्या करता 13, लेकिन यहां पे क्या किया 1 + 4 5 और 5 का अपोजिट ले रहा है और क्या कर रहा है यहां पे 22। अब देखिए 1 + 11 मतलब कितना 2,
अगर हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं 11 को, तो कितना हो गया 2। तो n का कितना निकला 11, k का नंबर कितना होता है 2। तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 है तो यानी कि ये नंबर किसका आ गया, b का आ गया ना। तो यहां पे k का अपोजिट नहीं ले रहा है, जो ऐड करने के बाद पहला लेटर बन रहा है उसको ऐड कर रहा है, यानी उसका अपोजिट ले रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां पे 2, तो यहां पे कितना 25। बात समझ में आया क्या किया, ठीक है। तो ध्यान से देख लेंगे कि पहले सिंगल डिजिट में इनको कन्वर्ट किया, और जैसे ही कन्वर्ट हुए उसके बाद क्या कर रहा है, जो कन्वर्जन के बाद आ रहे हैं लेटर्स नंबर, उनको वहां पे ले रहा है। बात क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे एक छोटा सा पूछ लेगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ ट्रेन। तो जो आपकी सिंगल डिजिट थे उनके तो ले रहा है, लेकिन जो आपके डबल डिजिट आ रहे हैं उनको सम करने के बाद जो संख्या आ रही है उसके अपोजिट को वहां ले रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए t का नंबर कितना 20, यानी 2 + 0 = 2। तो अब ये 2 अगर बन गया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये 2 बना तो उधर हमारा क्या हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि सम करने के बाद जो भी यहां पे नंबर आ रहा है उसका अपोजिट ले रहा है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 25। r का नंबर कितना, तो दोस्त आपको पता है कि r का नंबर होता है 18, यानी कि 8 और 1 को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा हमारा 8 और 1 9। अब देखिए किस तरीके से आपको फंसा रहा है। अब ये 9 बना, जैसे ही 9 बना तो अब उधर जब जाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा 7 + 2 यानी कि 18। मैक्सिमम टाइम यही लग रहा है कि इसने क्या किया है, आर की ही प्लेस वैल्यू यहां रख दी है, लेकिन नहीं, उसने क्या किया है, आर की वैल्यू होती है 18, 1 + 8 9, और यहां पे उसको क्या किया है, उसके अपोजिट का नंबर लिया है। बात क्लियर है। नेक्स्ट ए का 1, तो यहां पे तो सिंगल डिजिट ऑलरेडी है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 26। आई का 9, अब देखो 9 यहां पे, तो उधर कितना 18। देखो सीधे सीधे आपका चलता जा रहा है, यहां पे कितना 18। एन का कितना 14, 1 + 5 कितना हो जाएगा ये दोस्त 1 + 5, तो उधर टोटल कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 और 5 27। तो इस तरीके से कंपेयर करके आपको यहां पे अपोजिट पूछा जाता है। कभी कभी क्या होगा ना, 26 में से एक एक लेटर को क्या करेगा, माइनस कर देगा, यहां पे ऐड करके सम लेगा। लेकिन अभी हम जो यहां देख रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े चेंजेस वो क्या कर रहा है और किस तरीके से उसके फॉर्मेशन को वो लेते हुए चल रहा है। बात क्लियर है। अब आइए, अब यहां से देखते हैं कि किस तरीके से वो टोटल के सम को लेता है। कभी कभी क्या करेगा, सम लेगा, यानी कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को आपस में जोड़ करके और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट 3 में, कॉन्सेप्ट 3 में देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट 3 का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट 3 में देखेंगे सम ऑफ लेटर्स। सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर्स का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हो एस, या फिर एक छोटा सा लेते हैं, पहले एक छोटा सा लेते हैं और देखते हैं टैब। ठीक है, अब टैब लिया और मैंने क्या बताया है कि सम ऑफ लेटर्स, यानी कि जो भी इन जो लेटर्स हैं इनका जो सम होगा उसको क्या करता है, ये ऐड कैसे करता है। समझिएगा पैटर्न। टी का नंबर कितना 20, ए का नंबर कितना 1 और बी का नंबर कितना 2। एग्जामिनर क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करता है, ऐड करके लिख देता है, यानी कि 2 + 1 3 और 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, यानी कि 23। बात समझ में आ गई। क्या किया है कि जो भी वहां पे हमारे पास लेटर्स थे उन लेटर्स के सम को लिया और उसने यहां पे लिख दिया। बस छोटा सा चीज है। अब आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ मैंगो। अब आपने करना क्या है, आपसे जो भी पूछ रहा है ना, आपको सीधे तौर पे उसके सारे के सारे सम को लिख करके छोड़ दीजिए। देखिए कैसे, एम का नंबर कितना 13, ए का 1, एन का कितना 14, जी का 7 और ओ का कितना 15। तो 14 और 1 15, 15 दूनी 30, ये 30 बन गया हमारा। उसके बाद से अगर देखेंगे तो 13 और 7 20, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। हमारा आंसर कितना आ गया 50। तो आपको इसी तरीके से क्या करेगा कि पूरा का पूरा लेकर के आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो यहां पे एक छोटा सा क्लू लिखेंगे, सम ऑफ प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू लेटर्स। मतलब कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं, जो भी यहां पे लेटर्स दिए हुए हैं, उनकी जो संख्या है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है, क्या कर रहा है, उनको ऐड करके सीधे तौर पे लिखता चला जा रहा है। बात क्लियर है? तो इसी तरीके से अब देखते हैं कि इसका सेकेंड टाइप, यानी कि कॉन्सेप्ट 2 में। अब देखिए, जैसे आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं दोस्त। देखो, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूं, तो हमने यहां पे क्या देखा था कि ये जो आपको इंक था, यहां पे हम क्या कर रहे थे, इनके विपरीत को ले रहे थे ना। उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चंस में क्या करेगा एग्जामिनर कि जैसे ही आप इन पे आएंगे ना, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। अब देखो, यानी कि यहां पे क्या है कि जैसे ही हम यहां पे आए तो यहां पे कर क्या रहे हैं कि ये जो प्लेस वैल्यू है हमारी, इसमें क्या करेगा, विपरीत नंबर को लेकर के ऐड कर देगा। जैसे देखिएगा, अगर हम ले लें यहां पे कैट, ठीक है, तो सी का नंबर कितना 3, ए का नंबर कितना 1 और टी का नंबर कितना होता है दोस्त 20। वो क्या करेगा ना, इन प्लेस वैल्यू को अगर ऐड कर देगा तो हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने आपको यहां पे समझाया है। लेकिन वो करेगा क्या, वो यहां पे जो ऐड करेगा ना, इनके विपरीत नंबर को, यानी कि 3, सी का नंबर 3, तो यहां पे कितना ऐड करेगा 24, ए का नंबर 1, तो यहां पे कितना 26। ये कर क्या रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं अपोजिट, विपरीत। देखिए 24 और 3 27, 26 और 1 27, 20 और 7 27। तो ये सम कैसे ले लेगा कि 26 में अगर 24 को जोड़ दिया जाए तो 20 20 40, 6 और 4 10, यानी कि 50 और 7 57, कितना 57। बात क्लियर है? बस अब आपको करना क्या है, पूछ लेगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ फोन। बात क्लियर है? तो अब यहां पे जो सम लेंगे वो किसका सम लेंगे, P का नंबर होता है कितना 16, 16 में कितना जोड़ दिया जाए 11, H का नंबर कितना होता है 8, तो हम कितना जोड़ेंगे 19, कितना जोड़ देंगे यहां पे 19, O का नंबर कितना 15, 15 में कितना जोड़ दिया जाए 12, यहां पे कितना हो जाएगा N कितना 14, तो ये 13, E का 5 तो कितना 22, 22 और 5 27। बस सीधे तौर पे क्या करना होता है कि यहां पे जो भी हमको विपरीत आएगा, अब देखिए क्या हमको माइनस करना पड़ा, रटने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस एक छोटा सा जो पैटर्न बताया है कि सम ऑफ 2 लेटर्स इज इक्वल टू 27 इज कॉल्ड अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं, वो विपरीत होते हैं। बस सीधे तौर पे इसको क्या करना है, ऐड करना है, सम करेंगे, आंसर मारेंगे। अब आ जाते हैं जरा, ये ऑलरेडी 22 है, 22 में अगर और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तो 25 में अगर हम 22 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 और 4, तो ये हमारा निकल गया। अब 19, 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, यहां से कितना 30, 4 3 7, 77। आप देख रहे हैं कि इसका कितना हो जाएगा 77। बात क्लियर है? तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहां पे जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, अपोजिट लेटर नंबर को लेकर के बना रहा है। तो यहां पे एक छोटा सा लिखेंगे, क्या है कि सम ऑफ अपोजिट लेटर्स नंबर, ठीक है। यहां पे क्या ले रहा है, सम ऑफ अपोजिट लेटर नंबर, यानी कि इनके जो भी अपोजिट नंबर बन रहे हैं उनके सम को लेकर के यहां पे कर रहा है। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम?